हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यह हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर रहेगा। इसके बाद हम जो है 4 मॉडल पेपर आपके लिए और लेकर के आएंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सभी प्रश्नों के आपको आंसर बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में आपको भी पूरा आंसर लिखा हुआ दिखाया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे या तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरयूसी क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी दिया गया है। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप जो है टेलीग्राम में जा कर के आरयूसी क्लासेज लिखेंगे तो भी आपको वहां पर जो है मिल जाएगा। सबसे पहले समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। एक जो बोर्ड का पेपर आता है सेम उसी तरीके से इस पेपर को डिजाइन किया गया है, बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं पेपर के जो होते हैं। आइए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न रहेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव हैं। मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर बनता है? मस्तिष्क से, मेरुरज्जु या सुषुम्ना से, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, या फिर मस्तिष्क एवं कपाली तंत्रिकाएं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा सी होगा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिला करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो मस्तिष्क से लेकर के पैर तक एकदम जो है एक जाल की तरह जो है फैला रहता है। आपने इसका जो है फोटो जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोहलर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि कोहलर ने कहा था कि किसी समस्या का जो समाधान होता है अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ख का ए होगा। इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप जो है ऑप्शन खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्मृति प्रक्रिया को सही का सही क्रम है। स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम है तो ग का होगा बी, मतलब अधिगम, फिर धारण, फिर पुनः स्मरण और फिर पहचान। स्मृति प्रक्रिया जो होती है उसका अधिगम, फिर धारण, फिर पुनः स्मरण और फिर पहचान होती है उसकी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित में प्रयुक्त प्लस अथवा गुणा के चिन्ह को चिंतन के संदर्भ में कहते हैं प्रतिमा, संप्रत्यय, कल्पना या फिर प्रतीक। तो घ का जो आंसर होगा वो होगा बी। घ का आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, संप्रत्यय। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 30 वर्ष है तथा मानसिक आयु 25 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि IQ जिसको हम बोलते हैं, IQ क्या होता है? होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, ठीक है। फिर 3 यहाँ पर मान लीजिए 3.33 आता है, तो 25 3 75, 90 के आसपास आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कान के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं? कान के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, एक तो सुनना और शरीर को संतुलित करना। सुनना और संतुलित करना शरीर को कान के प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कोई 2 सामाजिक कारक लिखिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 सामाजिक कारक परिवेश तथा सीखने की तत्परता है। फ्रेंड्स, मैं आंसर पढ़ूंगा, प्लीज़ आप इसको सुनते रहिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित विस्मरण की परिभाषा लिखिए। तो फ्रायड के अनुसार विस्मरण की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं, ये फ्रायड ने कहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आंसर जो है दिख भी रहे हैं। मैंने कुछ आंसर जो है इसमें लिख भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है 5वां रहेगा। पहले, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव के आधार पर सेल्डेन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 6वां प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं हो सकता है?
फिर है अति लघु उत्तरी प्रश्न, अधिगम के लिए तत्परता के विचार का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, जिनके आंसर नहीं लिखे हुए हैं उनके आंसर जो है आप खुद ही ढूंढने का प्रयत्न करिएगा। विस्मरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर है पूर्वाग्रह निवारण में शिक्षा किस प्रकार सहायक है। और जो 10वां प्रश्न है, अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, अधिगम अंतरण से तात्पर्य किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना होता है। अधिगम अंतरण या सीखने के अंतरण को प्रशिक्षण अंतरण अथवा प्रशिक्षण स्थानांतरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11वां प्रश्न है, जो कि मानव निर्मित पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो मतलब पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। तो जो मानव निर्मित करता है उसी को हम बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य प्रविधि या तकनीक विकास की सहायता से संशोधन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। जो मनुष्य है, जो पर्यावरण होता है प्राकृतिक, उसमें अपनी योग्यता से उसमें बदलाव कर सकता है। उदाहरण के लिए वह घास के मैदानों को, भूमि को जोतकर खेती पशुपालन करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग आदि बनाता है, पर्वतों को काटकर सुरंग आदि निकालता है, नई बस्तियां बसाता है। तो ये सब क्या है, ये अनेक उदाहरण हैं। अन्यत्र और अस्त्र शस्त्र यंत्र आदि ऐसे कुछ उदाहरण और हैं जो बनाता है। तो इन सब के फलस्वरूप वह एक नए पर्यावरण को जन्म देता है। इसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा में सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स, इसके आंसर मैं आपको बता दूं कि आंसर जो है इसमें लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है। तो आप अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको वो आंसर भी मिल जाएंगे। मैं आपको स्क्रॉल करके उसके आंसर जरूर आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन है जो था प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा में अंतर। तो प्राकृतिक कारणों या प्रकृतिजनक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, ये क्या है सब, ये जो होते हैं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और मानव जनित आपदा क्या होती हैं, जो मानव की लापरवाही, गलतियां या फिर मानव निर्मित यंत्रों की विफलता के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे वैश्विक तापमान है, ये मनुष्य की गलती के कारण हो रहा है। विस्फोट जो हो जाते हैं, जैसे बम वगैरह विस्फोट, रेल तथा वायुयान की दुर्घटनाएं, तो ये सब मनुष्य की गलतियों का परिणाम है। इनको हम बोलते हैं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक पर्यावरण में अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, कि प्राकृतिक आपदा विश्व में कहीं भी आ सकती है, और जो मानव जनित आपदा होती है उन्हीं क्षेत्रों में आती है जहां मानवीय गतिविधियां बड़ी मात्रा में होती हैं। फिर प्राकृतिक आपदा में आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्राकृतिक घटना आपदा तभी बनती है जब वह जन धन की हानि का कारण बनती है। और मानव जनित में आप लिखेंगे कि मानव जनित आपदा मानवीय भूलों का परिणाम है। तो इस तरीके के कुछ आंसर बनते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार करने में हमारी सहायता करता है। इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, कि थोड़ा बहुत बता ही दूँ आपको, कि परिधि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरांगों की क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र? परिधीन तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरांगों की क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है, ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह तंत्र अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां तथा ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस तंत्र के नियमन को केंद्र, निमस्तिष्क, बलकुट, हाइपोथैलेमस एवं मेड्यूला में स्थित होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 14वां, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार एवं पर्यावरण के मध्य संबंध को की व्याख्या कीजिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आप इनको जरूर पढ़ें। क्वेश्चन है, अधिगम पठार से क्या आशय है, मतलब अधिगम पठार क्या होता है। अधिगम पठार क्या होता है फ्रेंड्स,
जो अधिगम होता है वो कभी भी जो है सतत नहीं होता है कि एक बार जैसे होता चला गया तो बस आगे की तरफ ऊपर ऊपर बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जैसे मान लीजिए अधिगम जो है होना शुरू हुआ है ऐसे, अब ये कुछ टाइम बाद होता जाएगा और फिर ये जो है डाउन होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक पठार बन रहा है। पठार ऐसे तो होता है, ये पठार ऊंचा थोड़ा फिर बीच में ढलान हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं अधिगम पठार। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आदतों के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। मतलब आदतें कितने प्रकार की होती हैं? तो आदतें जो होती हैं उनको 7 प्रकारों में बांटा गया है। यांत्रिक आदतें, रोजमर्रा की गतिविधियां, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, व्यक्ति में संवेदात्मक असंतुलन का होना, शारीरिक इच्छा संबंधी आदतें, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, विचार संबंधी आदतें, व्यक्ति के ज्ञान और उसकी रुचियों से संबंधित, भाषा संबंधी आदतें, शिक्षक के गलत उच्चारण से बच्चे भी गलत ही बोलना सीखते हैं, भावना संबंधी आदतें, व्यक्ति भावपूर्ण व्यवहार करता है, नैतिक आदतें, व्यक्ति में नैतिकता के विकास से है। तो ये थी आदतें। आदतें जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ लिया है, आप याद कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तित्व मापन हेतु वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जो 17वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ें। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। नेक्स्ट है, रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं? ये रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं, किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं कि रूढ़ि युक्ति या एक गलत वर्गीकरण करने की धारणा से है, जिसके साथ पसंद नापसंद, स्वीकृति अस्वीकृति की कोई सबल संवेगात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। ये समूह तनाव का मूल कारण होता है। इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से चली आ रही गलत अवधारणाओं को भी सत्य मान लिया जाता है। मतलब क्या है कि एक रूढ़िवादिताएं जो होती हैं हमारे समाज में, जैसा कि आप जानते होंगे कुछ रूढ़िवादी के बारे में, इसमें व्यक्ति के अन्य समूहों के बारे में कई अवधारणाएं भावात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करना है आपको। फिर है अथवा में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, इसके प्रभाव के निराकरण संबंधी उपायों का वर्णन करना है आपको। फिर है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या था कि मनुष्य में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है, आपको बताना है। 10 नंबर का प्रश्न आता है ये, मनुष्य में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। फिर है अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, मतलब अनुबंधन से क्या आशय है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। फिर है अंतर्वैयक्तिक वातावरण के विषय में विस्तार से लिखिए। तो ये थे प्रश्न। अब हम चलेंगे उत्तरों की तरफ। फ्रेंड्स, आप उत्तर को मैं स्क्रॉल करूँगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करके ये प्रश्न उत्तर आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन प्रश्नों का। प्रश्न है 11 का, इसको आप देख लीजिए। 11 प्रश्न का उत्तर। 12वें में जो है प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर बताना था, मैंने पढ़ दिया है वैसे इसका आंसर। फिर है 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है आपके लिए। फिर है नेक्स्ट 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न का जो आंसर है वो भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ भी दिया था अगर आपने ध्यान से सुना होगा। फिर है 17वां प्रश्न। फिर है 18वां प्रश्न, दोनों लिखे हुए हैं। रूढ़ि युक्ति क्या होती हैं इसके बारे में। फिर है 19वां प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया था, और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया, उनके अनुसार अधिगम की व्याख्या करने के लिए कोई जटिल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती और न ही उसकी व्याख्या करने के लिए दैहिक चरों की आवश्यकता होती है। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर के द्वारा दिया गया था, आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लें कैसे क्या है। फिर जो नेक्स्ट इसी में अथवा में था, प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ व स्वरूप, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर रहेंगे वो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि इस तरीके के मॉडल पेपर जो है बहुत कम मिलते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप देख रहे हैं ये 21 प्रश्न का उत्तर है, अंतर्वैयक्तिक का आशय। ठीक है, तो आगे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक था आंसर आपका। अगले जो आंसर हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मतलब नेक्स्ट मॉडल पेपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।